To start off with, first of all, understand that इस chapter में से मतलब this chapter is according to CBSE's pattern. This chapter will be having 6 marks, and there would be no internal choice. There would be no choice. मतलब कोई internal choice नहीं होगा. This means जो भी आपका question होगा that you have to attempt. This is the very first point. 6 marks का आपका पेपर है. बस 6 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा. 1 मार्क्स के 3 questions and 3 marker 1. So if you go for the 3 marker, you may expect an application based or management as an art वाला जो आपका उसका nature है वो. So now the chapter says nature and significance. So what is management? A simple definition says किसी भी जगह पर, you are in a school, you are in an institute, you are in an event, you are in a competition, किसी भी जगह पर, to get the things done by others efficiently and effectively is called as management. यानी कि जो ग्रुप, द ग्रुप ऑफ पीपल काम करवाने के लिए दूसरों से जब काम करवाते हैं तो द वर्क इज डन ऑन टाइम एंड इट इज ऑल्सो डन विथ मिनिमम कॉस्ट. उस मैनेजमेंट को हम एफिशिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं. एंड फॉर दिस जो हम लोग आगे फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम ये मैनेजमेंट का होता है. दे आर द फंक्शंस. सो नाउ व्हाट मतलब कि मैनेजमेंट मीन्स what does it look like? Now management is not tangible. Management is not tangible. It is an intangible force. आप उसको देख नहीं सकते हो. अब मैनेजमेंट कैसा लगता है, मतलब इट इज एन इनटैंजिबल. लेकिन जो वहां लोग काम कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू दैट मैनेजमेंट, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो तो पेरेंट्स एंड आपके स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये अगर कंपनी है तो एम्प्लॉयज, वर्कर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, ये those who are related to and the customers, they are happy, so then we can say the management is good. So it is intangible. Now management जो हम फॉर्म करते हैं, it is formed for some goal. Whatever the company, whatever the institute, whatever the organization is doing, उसका जो गोल है उसके लिए उस मैनेजमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं. Like for the company achieving the targets, making a market stand, ये सब उनका गोल है. Management is not a is not a word which is only used for the organizations. It is pervasive. It is there in schools, clinics, small offices, big offices, at all the level. हर एक को वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये वाले जो काम है वो करने होते हैं. एंड दिस गोज ऑन कॉन्टिन्यूअस. ये एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है. दिस गोज ऑन. वंस वन पर्टिकुलर गोल खत्म होता है तो दूसरा. मैनेजमेंट इज विच मेक्स द पॉलिसी, which makes the company dynamic. It keeps on changing. It changes. Change का मतलब है it adapts to the circumstances. एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है मैनेज कर लेता है. उसको हम एक अच्छा मैनेजमेंट बोलते हैं. A good management will be which can cope up with the changing whatever environment is there. It is a multi-dimensional process. Means
मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हमने कहा मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो क्या काम करते हैं? तो दे हैव टू मैनेज द वर्क। काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना इज वर्क। ऑर्गेनाइजिंग आपका जो है दैट कम्स अंडर वर्क। देन पीपल, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, दे आर मैनेजमेंट। एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑपरेशंस। तो ये जो हमारे फंक्शंस हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, and when all of them are done, then we call it as multidimensional। तीन चीजों को साथ में लेकर चलता है, और ये तीन चीजें वही हैं जिनको हम आगे फंक्शंस की तरह पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? मतलब हम मैनेजमेंट को क्यों बनाते हैं? why does a company, why does an institute or any organization require a management? This is because मैनेजमेंट हैज उनको जो है तीन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल, जिनको हम इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज आपका सोशल, एंड थर्ड इज पर्सनल। यानी कि जो हमारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, दे हैव टू केटर टू द नीड कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट बना रही है। इट हैज टू सर्वाइव। इट हैज टू सर्वाइव। अभी आपने देखा होगा, इफ यू आर हेयरिंग द न्यूज, then you must have seen that Amazon has shut down many of its units. It is shutting many of its units. Why it is not able to survive in this profit cut, मतलब कि कट थ्रोट कंपटीशन? यानी कि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको नहीं कर पा रहा है। तो ये जो आपका सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, देन मेकिंग प्रॉफिट टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस एंड टू ग्रो, ये तीनों हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जहां पैसा आपका आता है। द नेक्स्ट इज आपका सोशल, यानी कि द मैनेजमेंट जो है दैट टेक्स ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। सो प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, जहां आपका सर्विसेज है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लुकिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट, वो सब हमारा जो है सोशल में आ जाता है। देन दोज पीपल हु आर अटैच टू यूर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कंपनी से अटैच्ड है, आपके वर्कर्स, आपके नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज, उनके ग्रोथ, उनके सैलरीज, उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि पर्सनली व्हेन यू आर केटरिंग टू द नीड ऑफ योर स्टाफ, वो हमारा आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाई डू वी नीड अ मैनेजमेंट? यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सी, लेट मी गो बैक टू सम एरा when the word management was not there. It was not there। आपका मतलब कि कंपनीज होती थी, कंपनीज हमेशा रहती थी, बट मैनेजमेंट करके कुछ खास नहीं होता था। द ओनर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे वर द वन हु डेफिनेटली made all the decisions and others just followed it। But now on the overall, management has become a big term। अब हर कंपनी में मैनेजमेंट जो वर्ड है वो एक बहुत बड़ा मतलब की रहता है।
क्योंकि गुड मैनेजमेंट मीन्स गुड सर्वाइवल, गुड ग्रोथ, गुड प्रॉफिट. तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स. जो हमारा अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो हमारे गोल्स हैं, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो, सोशल गोल्स हो, इकोनॉमिक गोल्स हो, वो हमारा होगा. देन अ गुड मैनेजमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स करेक्टली विथ लेस कॉस्ट. Then a good management would be able to survive in the changing environment, dynamic. It also helps in achieving the social as well as the personal goals. तो इसीलिए एक मैनेजमेंट जो है, उसका फॉर्म होना, उसका अच्छा होना, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट हमारा आता है कि मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट का मतलब पढ़ लिया, मैनेजमेंट की मीनिंग्स पढ़ लिए, व्हाट आर इट्स मतलब की फीचर्स भी पढ़ लिए. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? इज मैनेजमेंट आर्ट? इज मैनेजमेंट साइंस? और इट इज अ प्रोफेशन? हम मैनेजमेंट को कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं? और इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं नेचर. इसको हम बोलते हैं नेचर. मतलब मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आर्ट के जैसा है, मैनेजमेंट का जो नेचर है वो साइंस के जैसा है, या मैनेजमेंट का जो नेचर है वो प्रोफेशन के जैसा है. तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि आर्ट में क्या क्या होता है. तो इन आर्ट यू हैव द theoretical knowledge. आर्ट में वही होता है. देन यू हैव प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आपकी अपनी क्रिएटिविटी है. आप किसी सॉन्ग को कैसे मतलब कि पेश करना चाहते हो, दैट इज योर क्रिएटिविटी. And it is personalized. No two dancers, no two मतलब कि singers will be having like हम जानते हैं versatile लेट लता मंगेशकर जी एंड उनकी सिस्टर आशा भोसले दोनों ही बहुत ही माने हुए कलाकार हैं. लेकिन अगर आप लता मंगेशकर के गाने सुनेंगे तो यू विल फील शी वॉज मोर ऑन टू सॉफ्ट सॉन्ग्स, वेर एज इफ यू गो टू आशा भोसले तो वो बिल्कुल आपके जो मतलब कि पॉप्स एंड वैसे वाले जो सॉन्ग्स होते थे उनको ज्यादा गाती थी. तो दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट इज साइंस. साइंस हम किसको कहते हैं? साइंस होता है, जहां हम साइंस पढ़ने के लिए बात करते हैं तो दैट मीन्स देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम. जो साइंस की आपके जो वैलिडिटी होती है इट इज यूनिवर्सल. And all the science principles are based on experiment and observations. That is science. Science क्या है? जो एक सिस्टमैटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज, जिसकी एप्लीकेशन इज प्योरली यूनिवर्सल. इट इज अप्लाइड एवरीवेयर एंड दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डिराइव्ड मतलब कि यूजिंग द experiment and observation. So now where do we put management? Third is profession. Profession हम किसको बोलते हैं? Profession is a well defined body. यानी कि आपका जो है पहले से आपको ये चीज आनी चाहिए. अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिसिन से रिलेटेड आना चाहिए. अगर आप लॉयर हो तो आपको लॉ सारे आने चाहिए. आप सीए हो तो आपको ऑडिटिंग के सारे मतलब कि प्रिंसिपल्स आने चाहिए. दैट इज आपका वेल डिफाइंड. देन यू ऑल्सो नीड टू बी एसोसिएटेड टू सम प्रोफेशनल
वे जैसे एक डॉक्टर जो है एमसीआई, डीसीआई, आयुष मिनिस्ट्री, इनसे रिलेट होता है। एक लॉयर को बार काउंसिल से रिलेट करना पड़ता है अपना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको ही हैज टू register himself with the Chartered Accountancy of India. And if you are entering into any profession, there is some age limit, there is some, मतलब आप ये करने के बाद ही आप ये बन सकते हो. If you have cleared CLAT, then you can go for law. If you have cleared NEET, then you can go for medicine. तो ये आपका जो है, there are some restrictions, and all of them have to follow some ethical code. मतलब उनको वो कोड को फॉलो करना पड़ता है. दे कैन नॉट डिविएट. तो नाउ लेट अस लुक, ये तो थे हमारे तीनों. तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनमें इनमें से कौन सी क्वालिटीज है. तो वेरी फर्स्ट इज मैनेजमेंट कैन बी सेड एज एन आर्ट, because in management we have some theoretical knowledge. हम certain principles को पढ़ते हैं, एंड हर मैनेजर अपने प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से उसको अप्लाई करता है, एंड दैट टू एट पर्सनलाइज लेवल. लाइक हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हम सारे प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं. स्केलर चेन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज अ टॉल, मतलब जहां पे आपके लार्ज नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉयज हैं. इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपके जो है दो लेवल्स हो. So it is a personalized application. So you can say that yes, management can be said as an art. Now, can it be said as science? So yes, management के जो principles है, they have been formed due to with the experiment and observation. But you cannot call it as a pure science. It is an inexact science. आप इसको प्योर साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास भी सिस्टमाइज बॉडी है, लेकिन हम इसको प्योर नहीं बोल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर, एंड वी कैन नॉट, हम जो एक्सपेरिमेंट्स है, अब साइंस में क्या है, आपने पानी में नमक डाला है तो वो नमकीन ही होगा, लेकिन हम ह्यूमन के साथ में ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं. एक जगह पे पनिशमेंट जो है, दैट बिकम्स, हमारे लिए पनिशमेंट जो था वो एक हमारे लिए दैट वाज वी रिफॉर्म. आज पनिश करते हैं तो टीचर्स के हाथ पकड़ लेते हैं बच्चे. So the same results cannot be expected. So you cannot call management as an exact science, but it can be an inexact science. Now, profession. Is there any well-defined body? No. Anyone can become a manager. कोई जरूरी नहीं है कि I need to become an MBA, then only I'll become a manager. And I don't need to become the member of any professional association. And I don't have, भाई, management is for business. तो सर्विस मोटो तो हम हर रख ही नहीं सकते हैं. And there is no restricted entry or ethical code. So you cannot call management as a profession. So this is आपका next. अब है, जैसे हमने बात किया कि हमारा मैनेजमेंट है, तो वे हमने ये भी कहा कि मैनेजमेंट का मतलब होता ऑल द पीपल जो कि टुगेदर दे वर्क. So where do they work? They might be working on one level, two level, or third level. So those who are working at the highest level, like आपके CEOs, आपके जितने भी owners हैं वो, the one who are actually responsible for formulation of the policies, those who are actually responsible for the survival of the company, chairman,
वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सारे आपके जो है टॉप लेवल में आ जाते हैं. दे आर द वन हु विल बी फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. दे विल बी द वन हु विल बी फॉर्मुलेटिंग द policies of the company. They would be responsible for organizing. सेकंड आपके होते हैं मिडिल लेवल. ऑल द हेड्स, जितने भी हमारे हेड्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट के हेड हो गए, कोई भी यूनिट हेड हो गया आपका, ये सारे हमारे जो है मिडिल लेवल में आ जाते हैं. एंड दे आर द वन जो कि आपके यूनिट हेड हो गए, डिपार्टमेंटल हेड हो गए, जो पॉलिसी टॉप लेवल ने लिया है उसको इंटरप्रेट करके नीचे तक लेकर जाना और उनसे काम करवाना उनका काम. एट द लास्ट वी हैव द सुपरवाइजरी. सुपरवाइजरी हमारे होते हैं द वन हु आर अबाउ द स्टाफ, सॉरी अबाउ द वर्कर्स. जो एक्चुअल वर्क फोर्स है उनके ऊपर जो होते हैं उनको हम सुपरवाइज करते हैं. हम लोगों ने, हम डायरेक्टिंग वाले में पढ़ेंगे सुपरवाइजर्स क्या क्या काम करते हैं. जो मिडिल लेवल हमें देता है उस काम को देखना, जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो रॉ मटेरियल्स है उनकी क्वालिटी को चेक करना, टाइम को देखना, वेस्टेज को देखना, जो एक्चुअल काम कंपनी में हो रहा है फिजिकली, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एट द सुपरवाइजरी लेवल. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस. ये मैं आपको, हम लोग बार बार कर ही रहे हैं दैट द फंक्शंस आर, जो हमारा चैप्टर है जिनको हम बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं दे आर बीइंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट. तो दे आर द वन जिनको ये लोग करेंगे, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग यानी फॉर्मुलेटिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू. प्लानिंग इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो हमारा काम है उनको हमने जो है असाइन करना है. वी नीड टू असाइन द ड्यूटीज. हमने ड्यूटीज असाइन करनी है, हमने ग्रुप करना है टास्क को, हमने सारे काम को, टास्क को ग्रुप करके रखना है, उनको एक हेड के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर लेकर आना है. एंड अथॉरिटी टू रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको भी एस्टैब्लिश करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसको एक ऑर्गेनाइज करके एक ऑर्गेनाइज वे में रखना. लाइक फंक्शनल हुआ तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस. एंड इफ इट इज, अगर हम मतलब फंक्शनल का मतलब हो जाता है स्पेशलाइजेशन इन फंक्शन, लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग. एंड इफ इट इज अ डिविजनल, तो डिविजनल हेड कौन होगा, उसके नीचे कौन काम करेगा, कौन कौन से काम होंगे, उनको ड्यूटीज को ग्रुप करके ये सारा इसके अंदर आएगा, ये सारा इसके अंदर आएगा. द थर्ड इज स्टाफिंग. द थर्ड इज स्टाफिंग यानी कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. एंड देन डायरेक्टिंग, यानी कि सुपरवाइजिंग, जो हमारे चार एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, देन लीडरशिप, मोटिवेशन एंड communication. This all will come under directing.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे के सारे हमारे जो मतलब कि फंक्शंस हैं, वेदर दे आर गोइंग एज पर द प्लान, ये देखना हमारा काम है, विच इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। यानी कि पर चेकिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। So these are the functions which together is performed by what we call as management. अब ये तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया बेटा कि ये हमारा फंक्शन है। दिस इज मतलब कि प्लानिंग इज व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग इज मतलब कि असाइनिंग द ड्यूटी, ग्रुपिंग, स्टाफिंग इज who is going to do, directing is how it should be done, controlling is checking the standards, ये हमने पढ़ लिया। नाउ हाउ दीज, ये तो सब अलग अलग फंक्शंस है। प्लानिंग एक अलग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग एक अलग फंक्शन है, स्टाफिंग एक अलग फंक्शन है। तो हाउ कैन वी इंश्योर कि ये सारे फंक्शंस जो है वन बाय वन जो मैंने बनाया है, स्टेप बाय स्टेप जो है, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। प्लानिंग वाला जो यूनिट है वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ में मतलब कि इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इट। स्टाफिंग वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द कंपनी चल रहा है। How we can ensure, and that we call as coordination। यानी कि आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये छोटे छोटे फूल हैं। ये छोटे छोटे फूल हैं और इन फूलों को हमें एक माला के अंदर पिरो के इसको एक गार्लैंड बनाना है। यानी कि इनको सबको आपस में दे आर चेन्ड टुगेदर, ये बात समझाना जो है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन का मतलब है इट इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट तभी हमारा जो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कहलाता है जब हमारा ये जो जितने भी पांचों फंक्शंस थे जो हमने अभी पढ़े हैं, दे आर डन विथ कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर। कोऑपरेट का मतलब होता है बच्चा दैट आप दूसरे की बात को समझ रहे हो, एंड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अप्रोप्रिएटली आप इंफॉर्मेशन मतलब कि पास करके यू आर गेटिंग द थिंग्स डन। सो इसीलिए ऑल अदर फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन जो है इट इज अ फोर्स which binds all these functions. So now what are the features? अब कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इट इंटीग्रेट्स, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि ये प्लानिंग करने से क्या फायदा होगा अगर आप प्लानिंग के बाद उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, या प्लानिंग के बाद आपने मतलब कि कंट्रोल नहीं किया, तो क्या फायदा होगा? कंट्रोलिंग वाले डिपार्टमेंट जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जो मैनेजर्स हैं जिनको एमबीसी एमबीई देखना चाहिए, सीबीसी देखना चाहिए, उन्होंने वो किया ही नहीं, तो फिर प्लानिंग का फायदा क्या हुआ? फिर स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करने का फायदा क्या हुआ? सो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एक्टिविटी को। इट ensures यूनिटी ऑफ एक्शन। जो आपका एक्शन है दैट इज डन टुगेदर, जो इंटीग्रेशन है उसका एडवांस्ड पार्ट, यूनाइटेडली यू आर डूइंग इट। फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इट वुड बी all the employees are moving towards the same goal, unitedly they are moving towards the same. Again, coordination is also a continuous process because जितनी हमारी प्लानिंग चलेगी उतना हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जितना हमारा ऑर्गेनाइजिंग होगा देन अगेन वी नीड इट टू डू, तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस।
देन कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं कि मैम हमने तो उनको दे दिया है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, यानी कि जो टॉप लेवल में है दे ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि देयर इज कोऑर्डिनेशन। जो वो एलोकेट कर रहे हैं दे आर ऑल, मतलब कि वो एक दूसरे को दे आर मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर। ऑन द अदर हैंड जो मिडिल लेवल है दे ऑल्सो नीड टू, मतलब कि देखना पड़ेगा कि जो वो काम दे रहे हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बोलते हैं, तो दे ऑल्सो नीड टू सी that whether the work is done as per the standards, are there ample staff, is there ample material। तो ये सारा कुछ उनको भी देखना है। एट द सेम टाइम एट द सुपरवाइजरी लेवल दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट, बिकॉज दे हैव टू कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वर्कर्स टू द मैनेजर्स, उनको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। And last but not the least, which is one of the very, very, very important function, and that is it is a deliberate function। आप जो हो बाकी किसी भी फंक्शन को जो हो, मतलब यू कैन, बट ये जो कोऑर्डिनेशन नाम का जो मतलब कि वर्ड है, ये आपको सामने से करना पड़ता है, आपको खुद लेना पड़ता है, पेन लेना पड़ता है, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। ये अपने आप नहीं होता, दिस इज नॉट अ मतलब कि इट इज एन मतलब ऑटोमेटिक एफर्ट नहीं है, इट इज अ वॉलेंटरी इफेक्ट। आपको मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने, मतलब इफ आई एम वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट तो मुझे अपने बी डिपार्टमेंट से अगर सामान चाहिए तो आई नीड टू, अगर मैं सोच लो ओके मैंने तो मतलब कि आई हैव गिवन, वो अपने आप ही आ जाएगा, नो आई नीड टू कोऑर्डिनेट whether the things have come। मैंने तो सर मेरा काम था प्रोडक्शन में, आई हैड टू, माय वर्क वाज टू गिव द ऑर्डर, मैंने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो ऑर्डर प्रोसेस हुआ, मैंने प्रोडक्ट मतलब कि मैंने जो है परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वेदर द ऑर्डर हैज बीन परफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेदर आई नीड सम इंटरप्रिटेशन, आई नीड टू, मुझे आगे बढ़कर मुझे फॉलो अप लेना पड़ेगा। सो इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, मतलब कि इन अ नटशेल बेटा इफ आई से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करूंगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप मेरे साथ नहीं करोगे तो भी नहीं आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कि इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ग्रो देन ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। जहां हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, जैसे प्लानिंग का काम है प्लान करना, इन द मेन मेन प्रोडक्शन का काम है सिर्फ प्रोड्यूस करना, उन्होंने तो कहना भाई हमें तो प्रोडक्शन जो है, हमें तो प्रोडक्शन करना है, हमारे पास तो ऑर्डर है हमें इतना प्रोडक्शन करना है। सेल्स कहेगा हमें तो सेल्स करना है। देन हाउ, मतलब कि ये दोनों चीजें कैसे लिंक होंगी, ये दोनों फंक्शंस जो जो है वो कैसे लिंक होंगी, दैट विल बी डन व्हेन उसमें काम करने वाले जो आपके मैनेजर्स हैं दे आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर, when they are coordinating with each other। प्रोडक्शन वाले ने कहा मेरा काम सिर्फ प्रोड्यूस करना है, उसका काम प्रोड्यूस तो करना है, लेकिन उनको सेल्स टारगेट को भी तो देखना पड़ेगा ना कि सेल्स टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू कम। एंड अगर सेल्स वाला कहता है कि भाई मुझे तो सिर्फ बेचना है, लेकिन बेचने के लिए आपके पास सामान भी तो आना चाहिए ना, तो यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। So that is why it is very important। And last but not the least, it also helps in specialization। मीन्स आज का जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपका जो है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है। जो आपका मॉडर्न है वो आपका हाई डिग्री है हर जगह पे, बिकॉज लोग अलग अलग अप्रोचेस ले रहे हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हो गए जो पहले नहीं थे। आजकल जो है खाने का अलग पैरामीटर है, खाने में भी इसका अलग पैरामीटर है, उसका अलग पैरामीटर है। सो नाउ व्हेन वी आर लिविंग इन अ स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड, अगर सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मान लो कि हमने मार्केटिंग में पढ़ा था दैट, मार्केटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मार्केटिंग का एक लास्ट वाला होता है
that we have to have the PR, public relation. Now पब्लिक रिलेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर कंपनी जो है किसी वजह से, इफ द कंपनी इज इनकरिंग एनी लॉस, तो जो पीआर होता है, इट हैज टू। नाउ पीआर कैसे करेगा भाई, पीआर डिपार्टमेंट कैसे फॉलो करेगा? अनलेस एंड अनटिल इट डजंट नो कि उसको क्या करना है, वो कैसे करेगा? सो फॉर दैट इट नीड्स टू कोऑर्डिनेट कि भाई हुआ क्या था, किससे गलती हुई थी, तो दे हैव टू। तो आज जहां हम लोग स्पेशलाइजेशन वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहां पर वी ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एक्चुअली बेटा एसेंस फॉर एवरीथिंग। It is an essence for everything. Unless and until we don't coordinate with each other, it is not possible. For example, before you are having your exams or something, I try to coordinate with you कि आप लोगों का कब पेपर है, क्या है, so that I am able to, अब in ninth standard I have only 4 students. तो now what I do is, अब दो के पेपर है, एक का नहीं है, तो I have to coordinate with 4 of them, because it's not one child, it is 4 students, and we need to understand the requirement of each and every child. तो चाहे वो छोटा सा इंस्टीट्यूट हो, आपका घर हो, आपकी मतलब कि इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और अ कॉर्पोरेट, एवरीवेयर वी नीड टू। So this is all the chapter, that is nature and significance of management. With this, the revision of first chapter is over.